power of love overrules the love of power, the world will know peace. A very warm good morning to our respected principal ma'am, teachers and all students. As we all know that 2nd October is celebrated as the birthday of Mahatma Gandhi, the father of our nation, and Lal Bahadur Shastri Ji. So we are present over here to give tribute them through the performance of our students and teachers. Now I call to Meenakshi ma'am to speak about Mahatma Gandhi ji. So please Meenakshi ma'am come on the stage. Good morning to all the respected teacher and my dear students. First of all, I wish you a very happy Gandhi Jayanti. As we all know, Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October to mark the birth anniversary of the Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was a thinker, statesman and the nationalist leader of India. He was born on October 2nd, 1869 on Porbandar in Gujarat. He used the weapons of the non-violence and the truth to fight against the British. He gave the slogan "Do and Die" to push the British rule out of the India. At last, due to his efforts, India got independence from the British. We all honor him by calling him the Mahatma Gandhi and the father of the nation. Gandhiji still lives in the hearts of millions of Indians. The slogan the "Do or Die." All of you, thank you. Now I would like to call students of class 1st B to speak few lines about Mahatma Gandhi ji. My name is Abhi Saraswat from class 1st B. Today I am here to speak a few lines on Mahatma Gandhi. As we know, Mahatma Gandhi was a great leader of India. He was born 2nd October 1869. Mohandas Karamchand Gandhi was the founder of Mahatma Gandhi. His other name are Bapu and Father of Nation. Thank you. Everyone, my name is Jansi. I study in class 1B. मैं आपके सामने महात्मा गांधी के बारे में कुछ वाक्य बोलने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। धन्यवाद। I would like to call Vaishnavi Pandey to sing a song. Please Vaishnavi come on the stage. Everyone, my name is Vaishnavi Pandey. I study in class 1B. Today I will sing a song on Gandhi Jayanti. दे दी हमें आजादी बिना खड़क
गांधी से बापू महात्मा गांधी बनने की और देश को आज़ादी दिलाने तक की कहानी की पहली नींव भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में रखी गई, जहां गांधी जी को नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। You bloody Indian! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं, अपनी हुकूमत पर लात मारी है। मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल और अहिंसा को अपनी तलवार बनाकर। अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों से इसका बदला लेकर रहेंगे। चलो। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देंगे। हम इसका जवाब देंगे और हमारी अहिंसा की गूंज इनके हिंसा के शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। नहीं बापू, अब खून का बदला खून से होगा। चलो सब लोग। खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम असहयोग का आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और सिर्फ खादी ग्रहण करेंगे। वैष्णव जन तो तेरे कलेजे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कलेजे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे कोई, मन अभिमान ना माने रे। वैष्णव जन को तेरे कलेजे, पीड़ पराई जाने बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, हम पर आज नमक का कानून लगाकर वो अपनी नमक हरामी पर उतर आए हैं। नमक पर कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम दांडी तक मार्च करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला और 400 किलोमीटर तक पैदल चले गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूट गए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नाम निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज बुरी तरह चिढ़ गए थे और उन्होंने गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। पहले वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको माला माल कर देंगे, वरना हमारे टुकड़े टुकड़े करके इस जमीन में गाड़ देगा। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसी मौत मारेगा कि दूसरा गांधी पैदा होने से पहले कांपेगा। तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी काफी है। आंदोलन छिड़ गया। हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Good morning everyone, respected teachers and my dear students. First of all, I want to ask a simple question. Is there anyone who know who gave the slogan Jai Kisan Jai Jawan? Is there anyone? Jai Jawan Jai Kisan, who gave the slogan? No one? Yes, you are right, Lal Bahadur Shastri Ji. So today I would like to talk about one of the greatest leader of our country, Lal Bahadur Shastri. He was a man of great integrity and courage who dedicated his life to the betterment of his country and its people. Despite his humble beginning, he was born to become the second Prime Minister of India and left behind a legacy that continues to inspire us to this day. Lal Bahadur Shastri was born on 2nd October 1904 in Mughal Sarai, Uttar Pradesh. His father was a teacher and his mother was a housemaker. Due to financial problems, Shastri Ji had to drop out of his school after completing primary education. However, he was determined to continue his study and eventually graduated from Kashi Vidyapith in Varanasi. Shastri's entry in politics was not accidental. He was deeply influenced by Mahatma Gandhi's teaching and philosophy, and he joined the Indian independence movement at a young age. In 1928,
he was arrested for participating in the salt satyagraha and spent several months in jail. After India gained independence in 1947, Sastry became a prominent figure in this Congress party. He was known for his honesty, simplicity, and dedication to cause of his common man. Sastri's rise to national prominence come during 1916 when he served as a Minister of Home Affairs and later as the Minister of External Affairs. In 1964, he was appointed as the Prime Minister of India after the sudden despise of Jawaharlal Nehru. One of the most noticeable achievements of Sastri's tenure was his leadership during the 1965 Indian-Pakistan War. His famous slogan, as you know, Jai Jawan, Jai Kisan, became a rallying cry to the nation as he urged to both soldiers and farmers to work together to defend the country. In the end, but unfortunately, Sastri's tenure as Prime Minister was cut short when he passed away in Tashkent, Uzbekistan on January 11, 1966. His sudden death was a great loss to the country, to the nation, and his legacy continues to inspire us to this day. Thank you, everyone. Let's end with a big round of applause for all the participants we had today. We hope you enjoyed the morning assembly and have a wonderful day. Thank you.